गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 18 अप्रैल और बात करने वाले हैं 18 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है कि पुलित्जर पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा रिचर्ड पावर्स की जो ओवर स्टोरी है उसने फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2019 जीता है, इसलिए ओवर स्टोरी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रबंधक डेना केनेडी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के वर्ल्ड रूम में वर्ष 2019 के पुलित्जर पुरस्कार के विजेताओं के नामों की घोषणा की है। पेड़ों के अद्भुत जीवन और भयानक विनाश के ऊपर आधारित एक विशाल महाकाव्य जिसका नाम है ओवर स्टोरी, ये रिचर्ड पावर्स ने इस वर्ष कथा साहित्य का जो पुलित्जर पुरस्कार है वो जीता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने 2 पुरस्कार जीते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 1 पुरस्कार जीता है। तो इसमें ओवर स्टोरी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, म्यांमार की जेल में बंद राइटर्स के पत्रकारों ने कौन सा पुरस्कार जीता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा यूएन प्रेस फ्रीडम। संयुक्त राष्ट्र की जो सांस्कृतिक एजेंसी है उसने म्यांमार जेल में बंद राइटर्स के 2 पत्रकारों को अपना वार्षिक प्रेस फ्रीडम पुरस्कार प्रदान किया है, जिनमें वा लोन और क्याव सो, जो कि दिसंबर 2017 से बार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति उनके साहस और प्रतिबद्धता के लिए उपहार के रूप में 2019 में यूनेस्को या गिलेर्मो केनो जो प्रेस फ्रीडम प्राइज है उसे सम्मानित किया गया है। तो यूएन प्रेस फ्रीडम क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, महावीर जयंती कब मनाई जाती है। तो देखिए, महावीर जयंती 17 अप्रैल को मनाई गई है। 17 अप्रैल को देश भर में 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर जिनका नाम है महावीर स्वामी, उनके उपलक्ष्य में ये महावीर जयंती मनाई जा रही है। इस जैन लोगों के लिए सबसे पवित्र दिनों में से ये महावीर स्वामी का जो जयंती है उसके रूप में मनाया जाता है। भगवान महावीर का जन्म इक्ष्वाकु वंश के कुंड ग्राम में राजा सिद्धार्थ की और जो रानी त्रिशला है उसके पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था। तो 17 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस भी 17 अप्रैल को ही मनाया जाता है। हीमोफीलिया और अन्य जो वंशानुगत रक्तस्राव विकार हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 17 अप्रैल को पूरी दुनिया भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2019 का विषय रहा है रीचिंग आउट कनेक्ट टू योर कम्युनिटी। तो ये इसका विषय रहा है। हीमोफीलिया मुख्य रूप से एक वंशानुगत आनुवांशिक विकार है जो कि रक्त का थक्का बनाने की शरीर की क्षमता को क्षीण कर देता है, जो कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस की शुरुआत की बात करें तो 1989 के अंतर्गत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 17 अप्रैल को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक जिनका नाम फ्रैंक श्राबेल, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में समुदाय को एक साथ लाने के लिए इसको चुना गया था। तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऐतिहासिक मुजीबनगर दिवस कहाँ पर मनाया गया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश के अंतर्गत ये मनाया गया है। बांग्लादेश में 17 अप्रैल को ऐतिहासिक मुजीबनगर दिवस मनाया जा रहा है। ये जो दिवस है वो वर्ष 1971 में मेहरपुर के वैद्यनाथ ताल में बांग्लादेश की पहली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का प्रतीक है। और ये जो दिवस है वो राजनीतिक दलों और जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक संगठन है उनके द्वारा पूरे बांग्लादेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाता है। वर्ष 1971 में इसी दिन बांग्लादेश की आज़ादी आंदोलन के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र बांग्लादेश की अस्थायी सरकार बनाने के लिए वैद्यनाथ ताल के अंतर्गत एकत्रित हुए थे। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति घोषित किया गया था, क्योंकि 25 मार्च 1971 की रात को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सैन्य कार्रवाई है उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान भेज दिया गया था। घोषणा के बाद में 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता में 9 महीने के लंबे संघर्ष का समापन हो गया था। तो बांग्लादेश क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निर्वाचन आयोग ने किस निर्वाचन क्षेत्र में धन के दुरुपयोग के आधार के ऊपर वहां पर मतदान रद्द कर दिया। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा
वेल्लोर। निर्वाचन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है उन्होंने वेल्लोर जो कि तमिलनाडु का भाग है उसके निर्वाचन क्षेत्र को मतदान रद्द कर दिया है। इसके साथ में वेल्लोर स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली लोकसभा सीट बन गई है जहां पर धन के दुरुपयोग के ऊपर चुनाव को रद्द किया गया है। वेल्लोर में 18 अप्रैल को तमिलनाडु के बाकी क्षेत्रों के साथ में चुनाव होने तय थे। अब तमिलनाडु में टोटल 39 लोकसभा सीटों में से 38 लोकसभा सीटों के ऊपर मतदान होगा। तो वेल्लोर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है होम एक्सपो इंडिया 2019 कहां पर शुरू हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत ये शुरू हुआ है। होम एक्सपो इंडिया 2019 का 8वां संस्करण ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के अंतर्गत शुरू हुआ है। यह घर की सजावट, फर्निशिंग, फर्नीचर, फ्लोरिंग और टेक्सटाइल में अधिकतम प्रोत्साहन और विकास जो क्षमता है उसके कार्य क्षेत्रों में शामिल है। स्थायी मार्टों में लगभग 500 कंपनियां इन जो श्रेणियों के तहत पहले कनेक्शन का प्रदर्शन करेंगी। तो ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत होम एक्सपो इंडिया 2019 शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एफपीआई ने भारतीय बाजारों में अप्रैल महीने में अब तक कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो देखिए 11,096 करोड़ रुपए का निवेश किया है। विदेशी निवेशकों ने वैश्विक और घरेलू जो कारक हैं उनसे प्रेरित होकर अप्रैल में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में 11,096 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक पिछले 2 महीने से शुद्ध खरीदार थे। उन्हें फरवरी में 11,182 करोड़ रुपए और मार्च में 45,981 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है 50 रुपए के नए नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आरबीआई के गवर्नर। और आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास हैं। उनके हस्ताक्षर वाला जो 50 रुपए का नोट है वो जारी कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने गवर्नर शक्तिकांत दास के हस्ताक्षर वाले 50 रुपए के बैंक नोट को जारी किया है। आरबीआई के अनुसार महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 50 नोटों के लिए सभी प्रकार के लिए इन नोटों को डिजाइन समान है। रिजर्व बैंक के द्वारा पूर्व में किए गए 50 जो रुपए मूल्य वर्ग के सभी बैंक नोट हैं वो कानूनी निविदा के रूप में मान्य होंगे। तो आरबीआई गवर्नर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एफआईएच की स्वास्थ्य और जो सुरक्षा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा BK नायक को नियुक्त किया है। कर्नल डॉक्टर विभू कल्याण नायक विश्व शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्वास्थ्य और जो सुरक्षा समिति है उसके अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। श्री नायक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन हवाना क्यूबा और नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर मैड्रिड स्पेन से स्पोर्ट्स ट्रोमोलॉजी और स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। अभी हाल ही में उन्होंने वर्ष 2018 का पुरुष विश्व कप के चिकित्सा अधिकारी के रूप में भी काम किया है। वर्ष 1995 में भारतीय सेना के आर्मी मेडिकल कोर में इनको शामिल किया गया था और उन्होंने पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स में 6 वर्षों तक कार्य किया था। तो BK नायक क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डच इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको जो ऑप्शन दे रखा है हर्षिल दानी, ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के हैं ये हर्षिल दानी, 22 साल के हैं और वाटरगीन नीदरलैंड में आयोजित 20वां विक्टर डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब इन्होंने जीता है। उन्होंने 47 मिनट के मुकाबले में डेनमार्क के मेट्स क्रिस्टोफर्स है उनको 15-21, 21-12 और 21-13 से हरा दिया है। दानी ने पिछले वर्ष घाना इंटरनेशनल खिताब भी जीता था। तो हर्षिल दानी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सिंगापुर बैडमिंटन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा केंटो मोमोटा। केंटो मोमोटा ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। जापान के हैं और इन्होंने एंथोनी गिंटिंग जो आपको ऑप्शन सेकंड दे रखा है ये इंडोनेशिया के हैं। इनको 10-21, 21-19 और 21-13 से हराकर सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2019 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। महिलाओं के फाइनल के अंतर्गत ताई सू यिंग ये ताइवान से हैं और इन्होंने नोजोमी ओकुहारा ये जापान के से संबंध रखती हैं, इनको हराकर अपना दूसरा सिंगापुर ओपन खिताब महिला का जीता है। 2019 में जो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण है। सिंगापुर के इंडोर स्टेडियम के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। ये जो टूर्नामेंट है वो सिंगापुर बैडमिंटन एसोसिएशन ने BWF की मंजूरी से आयोजित
किया था। तो इसमें आपको ऑप्शन जो थर्ड दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 18 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।